दोस्तों नमस्कार। कहा गया है कि ज्ञान एक ऐसी अमूल्य संपदा है जिससे आप निंदा और बुराई से बच सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे के जीवन और घर की कलह को भी बचा सकते हैं। हमें हमेशा कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज में निंदा हो और समाज में मुँह छिपाना पड़े। ऐसे ही एक आदमी ज्ञान अर्जन करने के उद्देश्य से घूमता हुआ जंगल में एक रमणीय स्थान पर पहुंचा। वहां महात्मा बुद्ध जी ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए थे। आदमी भगवान को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। उस समय के उपरांत भगवान ध्यान से निकले तो उस आदमी को देखकर पूछा, "ओ पुत्र, कैसे आना हुआ?" आदमी बोला, "भगवान, लज्जा और निंदा के प्रति एक सत्पुरुष आदमी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए।" भगवान बोले, "मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूँ, ध्यान लगा के सुनो। एक राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम महिषास, मझले का चंद्रकुमार और छोटे का नाम सूर्य कुमार था। दोनों बड़े बेटों का जन्म राजा की बड़ी पटरानी की कोख से और छोटे का जन्म दूसरी पटरानी से हुआ था। राजा ने छोटी पटरानी को पुत्र जन्म के अवसर पर प्रसन्न होकर कहा था, "भद्रे, तेरे पुत्र को वर देता हूँ।" छोटी पटरानी बड़ी महत्वाकांक्षी थी। उसने उस समय केवल इतना ही उत्तर दिया, "महाराज, इच्छा होने पर ग्रहण करूँगी।" इस प्रकार उसने राजा के वर को अमानत के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखा। समय बीतता गया। तीनों राजकुमार बड़े हुए। राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर सबसे बड़े पुत्र महिषास को राजपाट देने की योजना बनाई। इसकी भनक छोटी पटरानी को पड़ गई। उसने एक दिन समय पाकर राजा से कहा, "महाराज, आपको याद होगा, पुत्र जन्म के समय मुझे आपने एक वर दिया था। अब मैं वह वर मांगती हूँ। मेरे पुत्र सूर्य कुमार को राज दीजिए।" असहमति की मुद्रा में इनकार करते हुए राजा बोला, "प्रज्वलित अग्निपुंज के समान चमकते मेरे 2 और पुत्र हैं। उनके धर्मानुसार अधिकारों का तिरस्कार करके मैं तेरे पुत्र को राज्य नहीं दे सकता।" लेकिन रानी की महत्वाकांक्षा बड़ी प्रबल थी। वह बार बार याचना करती ही रही। अब राजा को चिंता सताने लगा कि यह मेरे पुत्रों का बुरा भी सोच सकती है। इसलिए उसने अपने दोनों बड़े पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा, "तात, मैंने सूर्य कुमार के जन्म पर उसकी माँ को एक वर दिया था। अब वह अपने पुत्र के लिए राज्य चाहती है, लेकिन मैं उसको देना नहीं चाहता। यह स्त्री पापिन है। वह तुम्हारा अहित भी सोच सकती है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी तुम जंगल में चले जाओ। मेरे मरने पर आकर अपने कुल के अधीन इस नगर पर राज्य करना।" यह कहते समय राजा की आंखें गीली हो गई। पिता की हालत देखकर कुमार भी रोने लगा। राजा ने उनके सिर को चूमा और भारी मन से उन्हें जंगल के लिए विदा किया। जब राजकुमार राजा को प्रणाम करके राजमहल से निकल रहे थे, तब सूर्य कुमार को भी सब बातें मालूम हो गई। मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगा, यह सोचकर वह भी उनके साथ निकल पड़ा। तीनों राजकुमार हिमालय की ओर चले गए। जंगल में महिषास कुमार एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सूर्य कुमार को अपने पास बुलाकर कहा, "तात सूर्य, सरोवर पर जाओ, वहाँ स्नान करना, पानी पीना और हमारे लिए भी कमल के पत्ते में पीने के लिए पानी लेकर आओ।" उस सरोवर का निर्माण देवराज कुबेर ने एक जल यक्ष के लिए किया था। कुबेर ने उस यक्ष को कह रखा था कि देवधर्म जानने वालों को छोड़
अन्य जो भी इस सरोवर में पानी के लिए आए वे सब तेरे आहार होंगे। जो सरोवर में पानी के लिए नहीं आए उन्हें तू नहीं खाएगा। उस दिन से जो भी उस सरोवर में पानी पीने आता यक्ष उससे देव धर्म पूछता। जो नहीं बता पाता उसे वह मारकर अपना आहार बना लेता। सूर्य कुमार जैसे ही उस सरोवर में उतरा यक्ष ने उसे पकड़कर पूछा, तुझे देव धर्म मालूम है? सूर्य कुमार बोला, हाँ मालूम है। चंद्र और सूर्य देव धर्म है। जल यक्ष उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तू देव धर्म को नहीं जानता। ऐसा कहते हुए उसने उसे पकड़ा और अपने निवास स्थान पर ले जाकर बंद कर दिया। जब बहुत देर तक सूर्य कुमार वापस नहीं आया तो महिषास ने चंद्र कुमार को वहाँ भेजा। यक्ष ने उसे भी पकड़कर पूछा, तुझे देव धर्म मालूम है? चंद्र कुमार बोला, हाँ जानता हूँ। चारों दिशाएं देव धर्म है। यक्ष बोला, तू भी देव धर्म नहीं जानता। ऐसा कहकर यक्ष ने उसे भी पकड़कर अपने पास वहीं रखा। जब चंद्र कुमार भी वापस नहीं लौटा तो महिषास कुमार को चिंता सताने लगी। जरूर कोई संकट होगा। ऐसा विचार कर वह भी सरोवर की ओर चल पड़ा। महिषास कुमार केवल आयु में बड़ा ही नहीं था, वह प्रज्ञावान भी था। उसने देखा कि दोनों भाइयों के सरोवर में उतरने के पद चिन्ह तो हैं, सरोवर से बाहर निकलने के नहीं। यह सरोवर किसी जल यक्ष के अधिकार में लगता है। यह सोचकर वह सावधान हो गया। उसने सरोवर के तट पर पहुंचते ही अपनी तलवार निकाली और धनुष पर बाण साध कर खड़ा हो गया। जैसे ही यक्ष जल से बाहर निकला उसने पूछा, क्या तूने मेरे भाइयों को पकड़ रखा है? यक्ष बोला, हाँ मैंने पकड़ रखा है। इस कारण से? यक्ष बोला, इस सरोवर में उतरने वालों को पकड़ने का मुझे अधिकार है। महिषास बोला, क्या सब पर अधिकार है? यक्ष बोला, जो देव धर्म जानते हैं उन्हें छोड़कर सब पर अधिकार है। यक्ष बोला, क्या तू देव धर्म जानता है? महिषास बोला, यदि तू पूछना चाहता है तो मैं तुझे देव धर्म बताऊंगा। यक्ष बोला, तो बताओ, मैं देव धर्म सुनूंगा। महिषास बोला, मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा शरीर साफ नहीं है। जल यक्ष ने देखा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसके मुखमंडल पर तेज है। यह बोधिसत्व स्वरूप है। उसने कुमार को नहलाया, भोजन कराया, पानी पिलाया, फूल धारण कराए, सुगंधियों का लेप लगाया, फिर अलंकृत किया और मंडप के बीच में एक ऊंचे आसन पर उसे बिठाया। कुमार ने जल यक्ष को अपने पैरों के पास बिठाकर देव धर्मों का उपदेश दिया। कुमार ने बताया, लज्जा और निंदा भय से युक्त, शुभ कर्मों से युक्त, शांत और सत्पुरुष देव धर्मा कहते हैं। अर्थात बोला कि आदमी को लज्जा और निंदा से भय रखना चाहिए और शुभ कर्मों में ही लगे रहना चाहिए। आदमी को शांत होना चाहिए। ऐसे ही आदमी को सत्पुरुष कहते हैं और यही देव धर्म है। इसके बाद कुमार ने देव धर्मों की अच्छी तरह व्याख्या की। जल यक्ष देव धर्मों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बड़े विनीत स्वर में कहा, पंडित, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे एक भाई को तुम्हें लौटा देता हूँ, एक को अपना आहार बनाऊंगा। बोलो, इस भाई को लाऊं, छोटे भाई को लाओ। यह सुनकर जल यक्ष को ठीक नहीं लगा। उसने पूछा, पंडित, तू देव धर्मों को केवल जानता ही है या उसके अनुसार आचरण भी करता है? यह बात तुमने कैसे कही? महिषास ने कहा। यक्ष बोला, क्योंकि तू बड़े भाई को छोड़ उसके छोटे भाई को मांगकर बड़े भाई का गौरव नहीं रखता। कुमार बोले, यक्ष, मैं देव धर्मों को अच्छी तरह जानता हूँ, उसके अनुसार आचरण करना भी जानता हूँ।
इसी छोटे भाई के कारण हमने वन में प्रवेश किया है। इसी के कारण हमारे पिता से इसकी माँ ने राज्य मांगा। हमारे पिता ने उसे न वर दिया और न राज, किंतु हमारी रक्षा के लिए हमें वनवास की आज्ञा दी। इसलिए यदि इस छोटे कुमार को बिना साथ लिए हम घर लौटेंगे और कहेंगे कि उसे जंगल में एक यक्ष ने मार कर खा लिया, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इस कारण निंदा के भय से भयभीत मैं उसी छोटे कुमार को मांगता हूँ। यक्ष बोला, साधु साधु पंडित, तू सचमुच देव धर्मों को जानता है, तू उसके अनुसार आचरण करना भी जानता है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर जलयक्ष ने उसके दोनों भाइयों को लौटा दिया। एक दिन महिषास कुमार ने नक्षत्रों का योग देखा और यह जानकर कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, वे अपने नगर लौटे और पिता का राज्य संभाला। चंद्र कुमार को उपराजा और सूर्य कुमार को सेनापति बनाकर महिषास कुमार धर्मानुसार राज्य करने लगा। तो पुत्र, देखा आपने कि कुमार महिषास ने निंदा के भय से युक्त होकर अपना निर्णय अपने छोटे भाई को वापस लेने में लिया। इसके कारण यक्ष ने खुश होकर उसके दोनों भाइयों को लौटा दिया और उसे गांव में किसी तरह की निंदा का सामना नहीं करना पड़ा। अतः हमें हमेशा निंदा से भययुक्त होना चाहिए। भगवान की बात सुनकर आदमी भगवान के उपदेशों का अनुमोदन किया और भगवान को नमस्कार कर वहाँ से चला गया। धन्यवाद।